गजा एक बार फिर इजरायली धमाकों से दहल गया है। गजा शहर में एक ऊंची इमारत पर हमला हुआ है, जिस हमले में 27 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इजरायल ने एक बार फिर गजा शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। शहर के कुछ हिस्सों को पहले से ही रेड जोन माना जा रहा था। आप ऐसे समझिए कि पहले खाली करने के आदेश आए, फिर वहां पर एक बड़ा धमाका हो गया। लेकिन इजरायल ने एक स्काई स्क्रैपर यानी उस ऊंची इमारत को ही क्यों निशाना बनाया? नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इजरायल का युद्ध हमास से चल रहा है। इस बार के हमले को बताने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि आप परत दर परत मसले को समझ सकें। हमास गजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह और राजनीतिक आंदोलन है। आपको ये तो मालूम ही है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा बंधक बना लिए गए। इसके परिणाम स्वरूप गजा में बड़े पैमाने पर इजरायली सैन्य आक्रमण शुरू हो गया, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे गए। हमास फिलिस्तीनी जमीन पर इजरायल के अस्तित्व का विरोध करता है। वह कब्जे वाले पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गजा पट्टी पर एक इस्लाम आधारित राज्य चाहता है। ये तो थी आज के हुए हमले के पीछे की वो कहानी जिसे आप जानते ही होंगे शायद। लेकिन 2023 की लड़ाई अब भी जारी है। अब हाल ही में खबर आई थी कि इजरायल ने निकासी की चेतावनी दी थी, मतलब फिलिस्तीनियों को संभावित भीषण लड़ाई से पहले ही खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को गजा शहर में एक ऊंची इमारत पर हमला किया। इस हमले में 27 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने लगभग 10 लाख फिलिस्तीनियों की आबादी वाले अकालग्रस्त शहर पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से अभियान तेज कर दिया था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि गजा शहर में अन्य जगहों पर हुए हमले में कम से कम 27 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने हमास के आतंकवादियों पर शहर की ऊंची इमारतों का इस्तेमाल निगरानी और योजनाबद्ध घात लगाने के लिए करने का आरोप लगाया और इसी वजह से ये हमला किया और उस ऊंची इमारत को ध्वस्त कर दिया। साथ ही ये भी कहा था कि वह आने वाले दिनों में आतंकवादी ढांचे पर सटीक हमले करेगी। इतना ही नहीं, इजरायल ने हजारों रिजर्व सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया है तथा अपने आक्रमण को बढ़ाने की योजना के तहत निकासी की चेतावनियां दोहरा रहा है, यानी बार बार कह रहा है। इससे घरेलू स्तर पर विरोध और विदेशों में निंदा हो रही है। फिलिस्तीनियों ने बताया कि शुक्रवार के हमले में रिमल स्थित मुश्ताहा टावर को निशाना बनाया गया, यानी कि गजा में जो वो ऊंची इमारत है रिमल टावर में, उसका नाम मुश्ताहा टावर है, जिसे इस बार इजरायल ने निशाना बनाया है और आरोप लगाया कि वहां से इजरायल पर निगरानी रखी जाती थी, इसलिए उसे उड़ा दिया गया। जो युद्ध से पहले एक आलीशान इलाका था, अब शुक्रवार के हमले से पहले ली गई इमारत की तस्वीरों से पता चला कि इसकी छत पहले से हमलों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इधर इजरायली सेना के आगे बढ़ने के साथ ही हमले की आशंकाएं अब और बढ़ती जा रही हैं। इससे निवासियों में चिंता है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो युद्ध के शुरुआती दौर में शहर छोड़कर वापस लौट आए थे। इस युद्ध के कारण क्षेत्र की लगभग 90% आबादी पहले ही विस्थापित हो चुकी है। इजरायली सेना का कहना है कि वह केवल उग्रवादियों को निशाना बनाती है और नागरिकों की मौत के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि उग्रवादी घनी आबादी वाले इलाकों में सक्रिय हैं, ऐसा इजरायल कहता है। इजरायल गजा का युद्ध दिन पर दिन भयानक होता जा रहा है। युद्ध पर विराम कब लगेगा ये तो कह नहीं सकते, पर जो भी अपडेट्स होंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.